So we saw that matrices having all eigenvalues in the involved field can be ट्रैंकुलाइज। क्या मतलब हुआ? ये जो मैट्रिक्स होगी, ये जो भी मैट्रिक्स होगी, इसकी एंट्रीज किसी फील्ड से आएंगी, वो इन्वॉल्व फील्ड है। तो जिस फील्ड से इसमें मैट्रिक्स आ रही हैं, अगर उस फील्ड में इस मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यूज लाई करती हो, then it can be triangularized, which means that we can find a triangular matrix which is similar to this matrix. अगर इस मैट्रिक्स का नाम A होता तो हम एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स P निकाल देते such that P inverse AP is triangular। ये इसका मतलब था, ठीक है। हम ऑलरेडी कल देख चुके थे, वो भी कर चुके थे। एक हमने आपको उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल भी दिखा दी थी, और क्योंकि उसके स्टेप्स इतने क्लियर कट हैं कि कोई भी मैट्रिक्स मिल जाए, करना क्या है आपको, उसके आइगन वैल्यूज फिर आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, है ना। तो निकालिए और फिर उससे आप जो स्टेप दिए उससे बढ़कर के यू कैन फाइंड ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमिलर टू दैट, राइट। तो अब हम मान लेते हैं कि हम लोग किसी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलराइज करना जान गए, क्या तरीका है, ठीक है। बट द फैक्ट इज, हमारा इंटरेस्ट, हमारा तो एम कुछ और है। हमारा एम ये है कि we can do better than this। That is, such matrices can be put into their what is called as Jordan, Jordan, canonical form। इसका अर्थ क्या हुआ? As explained below। Ni cross Ni matrix of the form lambda I, सारे डायगोनल एलिमेंट लैम्डा आई है, ठीक है। और उसके ठीक ऊपर है 1, उसके बाद 0 0 0, इसके ठीक ऊपर है 1 0 0 0,
के सब जीरो है। An Ni cross Ni matrix of form is called a Jordan block. It's called a Jordan block. Belonging lambda I of डिग्री एन आई। तो डिग्री क्या है? अगर ये मैट्रिक्स एन आई क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर एन आई रोज एन आई कॉलम तो बोलेंगे इसकी डिग्री ये, राइट। और अगर सारे डायगोनल एलिमेंट्स एक ही हैं, मान लीजिए लैम्डा आई, और इसके ठीक ऊपर जो है 1 1 आ रहा है, बाकी सब जीरो है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड ए जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू लैम्डा आई ऑफ डिग्री एन। तो लैम्डा आई बताएगा कि डायगोनल में क्या क्या है, केवल लैम्डा आई सब जगह होगा। एन आई बताएगा कि इस मैट्रिक्स का क्या है, दिस इज एन आई क्रॉस एन आई, ठीक। और जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स तो एक ही हो, उसके ठीक ऊपर ये हो। जो ठीक ऊपर वाला है, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, इसको बोलते हैं डायगोनल। रेफरेंस के लिए इसको बोलेंगे जिसका डायगोनल में ये है, ठीक है। तो इसके ठीक ऊपर ये है, तो ये वाला, ठीक है। और ये वाली जो आ रही है इसको बोलेंगे सुपर डायगोनल, यानी कि डायगोनल के जस्ट ऊपर जो तिरछी एंट्रीज हैं ठीक ऊपर, उनको बोलेंगे सुपर डायगोनल। तो अब हम बोलचाल की भाषा में बोलेंगे ए जॉर्डन ब्लॉक बिलोंगिंग टू लैम्डा आई ऑफ डिग्री एन आई इज एन एन आई क्रॉस एन आई मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स लैम्डा आई है और सुपर डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 है, राइट। तो ये परिभाषा हो गई जॉर्डन ब्लॉक की परिभाषा हो गई। एंड इफ यू विश यू कैन आल्सो राइट इट इन द फॉर्म। अब हम क्योंकि सब लोग आ चुके हैं, आई कैन मेक द ब्लैक बोर्ड फुल साइज, राइट। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, सपोज आई कॉल इट जी आई। Note that I can also write Ji as lambda I times the antimatrix plus n, where n is the matrix whose superdiagonal comprises of 1 1, केवल 1 1 आएगा, and rest entries। सर आपने डायगोनल्स के बाद क्या लिखा है? सुपर डायगोनल, सुपर इसके ठीक ऊपर है, उसके बाद सुपर डायगोनल्स के बाद प्राइसेस। यहाँ की बात कर रही हैं, कहाँ की बात कर रही हैं? इधर की सर लिखा ना सुपर डायगोनल। अच्छा कंप्राइज हटा लेते हैं। मान लीजिए इस, अगर इससे परिचित नहीं, डायगोनल ये और आसान, ज्यादा परिचित वर्ड हो गया। डायगोनल कंसिस्ट ऑफ 1 1 1 1, सब जगह 1 1 हो, एंड द रेस्ट एंट्रीज आर 0 0। देखिए ये जो है, हम हमारा कहने का मतलब क्या है, I can write this thing as, I can write Ji, the Ni cross Ni, this matrix, as lambda I times the anti-matrix। तो क्या मिल जाएगा इसमें? डायगोनल मिल जाएगा लैम्डा आई लैम्डा, सब जगह 0 0, प्लस ये जो मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? सब 0 है, सब 0 है। इसके ठीक ऊपर 1 है, बाकी सब 0। इसके ठीक ऊपर 1 है, बाकी सब 0।
ऐसे ही यहाँ पर 1 है, बाकी सब जगह 0। तो ये मैट्रिक्स है, बाकी सब 0 हो गए, तो ये आपकी n हो गई। यही जो चीज है इसी को हम बोलना है कि ये बराबर n के। तो संक्षेप में यू कैन राइट इट लाइक दिस थिंग, संक्षेप में यू कैन राइट इन ब्रीफ, यू कैन राइट दैट EGI ऑफ दिस। तो अब हमारी बात तो अभी पूरी नहीं हुई, अभी तुमने केवल भूमिका बांधी है कि ये तो हमने देख लिया किसी भी मैट्रिक्स के अगर आइगन वैल्यूज f के अंदर है तो उसको हम दिखा सकते हैं किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से सिमिलर है। फिर हमने कहा कि वी कैन डू बेटर देन दिस, ये हमने बताया नहीं कितना बेटर कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं इसका, इसके बाद की लाइन ये है, in fact any such matrix, such means जिसकी सारी आइगन वैल्यूज उस फील्ड के अंदर लाई करती हूं, एनी सच मैट्रिक्स इज similar to a matrix of the form, ये है J1, ये है J2, ऐसे ऐसे आएगा, ये है JK, बाकी सब जगह 0। where JI's are Jordan blocks of degree Ni. Belonging to say lambda i। तो अगर आप ये इतना वाला हिस्सा भी ना पढ़ें, हम ऐसे कर लेते हैं, इसको मत पढ़िए अभी, ये तो हम आपको समझा ही चुके हैं। तो जब हम ये कह रहे थे कि वी कैन डू बेटर देन दिस, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम ट्रायंगुलराइज के अलावा उससे बेहतर कर सकते हैं। कैन शो दैट इज सिमिलर टू एवरी मैट्रिक्स ऑफ दिस फॉर्म। क्योंकि यहाँ J1 J2 J के अर्थ क्या है नहीं जानते, इसलिए हमको पहले बताना पड़ा क्या मतलब है इनका, लेकिन अब ये मतलब क्लियर है, देन यू कैन डू लाइक दिस थिंग। तो अब देखिए कि अगर आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को इन मैट्रिसेस से कंपेयर करें और देखें कौन सी ज्यादा सरल है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होगी, भाई एक ट्रायंगल में कुछ हुआ, यहां मान लीजिए एक फर्श की 0 हो गया, लेकिन यहां तो कुछ एलिमेंट होंगे जो वो सब हो सकता है सब नॉन जीरो। तो जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे या मतलब जिन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, उतना कंप्यूटेशन मुश्किल हो जाएगा उनके साथ काम करना, राइट। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म ये है। अगर हम इसको लिखें, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, J1 जो है वो जॉर्डन ब्लॉक है, तो वो J1 अपने में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, J2 अपने में एक, ठीक है, ये आपका J1 है, ये आपका J2 है और ये आपका JK है, सब अपने में स्क्वायर मैट्रिक्स है, बाकी सब 0 है, लेकिन ये J1 जो है या JI जो है, इनकी शक्ल ऐसी है, तो इनकी शक्ल ऐसी है, तो देखिए यहां दिखाई पड़ जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होंगी, केवल एक ही होगी, लैम्डा आई। क्योंकि जब इसको आप जब एक्सपेंड कीजिएगा, डिटरमिनेंट निकालिएगा, GI माइनस लैम्डा आई कहां पे क्या मिलेगा, लैम्डा आई इंटू इसके बाद जो बची सब मैट्रिक्स उसका माइनर का वैल्यू निकालिएगा, डिटरमिनेंट निकालिएगा। तो इसकी चूंकि सारे डायगोनल एलिमेंट्स कॉमन है, नीचे सब 0 है, तो इसकी केवल एक ही आइगन वैल्यू मिलेगी, नेमली लैम्डा आई। तो यहां लिखने में क्या हो जाएगा कि इसकी एक हुई, एक इसकी हुई, इसकी मान ली लैम्डा 1 हुई, इसकी लैम्डा 2, इसकी लैम्डा k हुई। तो जब ऐसे लिखेंगे तो आपको आइगन वैल्यू तुरंत मालूम चल गई। और J1 का डिटेल भी किसी आर्बिट्रेरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ज्यादा सरल है। J1 कैसा है, ऐसा है, नीचे सब 0 है
और ऊपर ये यहाँ पर तो 0 0 कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर 0 के अलावा भी कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसको छोड़ के सब 0 है, और जो नॉन 0 है भी वो संख्या बड़ी सरल है 1 1 1। तो आप देखिएगा, मतलब कम से कम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इससे आपको कंप्यूट करना पड़ा कोई चीज और किसी भी आर्बिट्रेरी डायगोनल मैट्रिक्स कंप्यूटेशन करना पड़ा, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें ज्यादा सरल होगा, क्योंकि जो एंट्रीज है बहुत सरल है, एक जैसी है, केवल 2 एंट्रीज डिफरेंट है, एक लैम्डा है दूसरी 1, ठीक है, और तो आ नहीं रहा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, इसमें तो कुछ भी आ सकता है, नॉन जीरो में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये इस पर एग्री करना, मेरे ख्याल सभी लोग एग्री करेंगे कि अगर आपके पास चॉइस हो कि ऐसी मैट्रिक्स से काम करें या ऐसी मैट्रिक्स से काम करें, तो आप इसी को चुनिएगा, इसी को चुनिएगा। तो ये कहता था कि हर मैट्रिक्स को वी कैन शो इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल मैट्रिक्स। अगर एक कंडीशन हो तो हमको ऐसी मैट्रिक्स मिलती जिसको सिमिलर होती, लेकिन अगर ये चीज हम कर सकते हैं तो हमको ऐसी भी मिल सकती है। जब ऐसी मिल जाएगी तो इससे कंप्यूटेशन सरल हो जाएगा। तो अगर ये चीज सही हो, इसको प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रूव नहीं किया, हमने कहा इनफैक्ट अब ये फैक्ट का प्रूफ क्या है अभी दिखाया नहीं, राइट। दिस इज, यही हमारा उद्देश्य है इस पूरे कैनोनिकल फॉर्म के चैप्टर का, ये सेक्शन का, टू बी प्रूफ। या ये एकदम सरल नहीं है, कई छोटी छोटी चीजें प्रूफ करने की मजबूरी होगी, तब जाकर के हम ये प्रूव कर पाएंगे हम ऐसा कर सकते हैं। बट एनीवे, फॉर नाउ लेट अस एग्री कि ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो डेफिनेटली, अगर आप में से किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चुनना हो, इसको चुनना हो, तो आप इसको चुनेगा, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटेशन उम्मीद करते हैं कि इसके मुकाबले सरल होगा, राइट। सो बेटर चीज क्या थी कि एवरी मैट्रिक्स हैव एन ऑल अगेन वैल्यूज इन द फील्ड कैन बी पुट इन दिस फॉर्म। ये जो फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म होता है, दिस इज कॉल्ड एज द जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट। ओके सर, बोलिए। हेलो हाँ, सर, ये लास्ट में जो आपने मैट्रिक्स बनाई है J1 J2 J3, तो ये लास्ट में JK है कि JN है? इसलिए ना, देखो, अगर मान लो ये मैट्रिक्स तुम्हारी, मान लीजिए, ये फर्ज कीजिए कि n क्रॉस n मैट्रिक्स होती। यस सर। अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स होती तो जितने मैट्रिक्स सिमिलर सब n क्रॉस होंगे, क्योंकि सिमिलर मैट्रिक्स किस शक्ल की है, P इनवर्स AP। तो जो इसका ऑर्डर होगा वो P इनवर्स। तो जो भी सिमिलर मैट्रिक्स आएंगे, जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा, वो n क्रॉस n। हम ये कह रहे हैं कि दिस मैट्रिक्स इज सिमिलर टू ए मैट्रिक्स इन दिस फॉर्म, इसका ऑर्डर क्या होगा, n क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n होगा। लेकिन J1 अपने में एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n1, ये दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n2। तो आपकी बातचीत से एक निष्कर्ष अच्छा से निकल आया, राइट। तो क्लियरली इसका ऑर्डर प्लस नेक्स्ट वाले का ऑर्डर प्लस नेक्स्ट वाले का ऑर्डर कितना होगा, गेस कीजिए, n होना चाहिए, इज इक्वल टू n। एग्जैक्टली यही होगा। तो आपके सवाल का भी जवाब मिल गया, और उससे एक अच्छी चीज भी समझ आ गई कि इसका ऑर्डर जो है ये n तक, जरूरी नहीं कि m तक जाए, n से कम में भी हो सकता है, लेकिन इस J1 का ऑर्डर प्लस J2 का ऑर्डर प्लस जहां तक भी जाए JK का ऑर्डर, वो सब मिल करके बराबर n के होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। तो ये सब चीजें जब हम लोग प्रूव करेंगे तो अपने आप उभर के आ जाएंगी। लेकिन अभी भी अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, अगर इसका ऑर्डर n1 इसका ऑर्डर n2 है, क्योंकि पूरे का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो ऑफ कोर्स n1 प्लस n2 प्लस nk हैज गॉट टू बी इक्वल टू n, राइट। तो अब कम से कम एक भूमिका बन चुकी है कि हर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। लेकिन हमको प्रूफ चाहिए, हाउ डू वी डू इट। एंड वन मोर थिंग, ये जो है इसका एक बड़ा सुंदर सा नाम है। इसका नाम क्या है, दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं जॉर्डन साहब ने इसको बताया था, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। एग्जैक्टली। तो अगर इस मैट्रिक्स का नाम हम यहाँ पर कुछ दे देते, हालांकि हम देना भूल गए, मान लीजिए इसका नाम हम ए दे देते, और हमने ये मैट्रिक्स निकाल ली जो कि इसका सिमिलर है, हम बोलेंगे दिस इज ए जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ए। जैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो कैनोनिकल फॉर्म है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स कैनोनिकल फॉर्म होती थी, ये भी कैनोनिकल फॉर्म है। डायगोनल साथ क्या खराबी थी
कि डायगोनल हमेशा डायगोनलाइज करना संभव नहीं था, जब तक कि अगर n क्रॉस है ना तो शुड हैव n लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन यहाँ पे उससे और रिलैक्स हो गया कि हम ये नहीं चाहते, इतना चाहते हैं कि भाई जितने भी आए रूट्स वो सब के सब फील्ड के अंदर लाई करें, राइट? ऐसा हो जाएगा। उससे बेहतर ये हो गया, उससे बेहतर ये हो गया। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स whose all eigen values lie in the field जिससे मैट्रिक्स की एंट्रीज आ रही हैं, then we can reduce it to what is called as is Jordan canonical form, जिसका अर्थ होता है we can find a matrix of this form which is similar to this। इस फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसके डायगोनल्स में जॉर्डन ब्लॉक्स हो, बाकी सब जगह जीरो। तो अब सारे टर्म्स क्लियर हो गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉर्डन canonical फॉर्म, जॉर्डन ब्लॉक, ये सब का मतलब क्या हो गया? अब जो असली परीक्षा तो अब है कि ऐसे कैसे होगा, राइट? सर एक चीज हाँ बोलिए। ऑर्डर ऑफ सम ऑफ ऑल जॉर्डन ब्लॉक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जैक्टली आर लेस और इक्वल टू n। एग्जैक्टली, इसके एग्जैक्टली होगा कि जो मैट्रिक्स अल्टीमेटली निकल के आ रही है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। और परिभाषा क्या है? Two matrices A and B are said to be similar if you can find a matrix P such that B is equal to P inverse AP। तो अगर B is equal to A inverse तो जो लेफ्ट हैंड साइड राइट दोनों का ऑर्डर एक ही होना चाहिए, ठीक है? तो जो एक ऑर्डर होगा वही उससे हर सिमिलर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो चूंकि जॉर्डन मैट्रिक्स जो निकली थी वो ओरिजिनल ए के सिमिलर मैट्रिक्स उसका ऑर्डर वही होगा, उसका ऑर्डर मान लीजिए n क्रॉस, इसका भी n क्रॉस होगा। लेकिन इस n क्रॉस n मैट्रिक्स के अंदर भी बहुत सारी मैट्रिक्स छुपी हुई है। एक J1 है, एक J2 है, एक JK है। J1 का ऑर्डर क्या होगा? मान लीजिए n1 है। J2 का क्या होगा? मान लीजिए n2 है। J3 का क्या होगा? मान लीजिए n3 है। JK क्या? मान लीजिए n1। तो टोटल मैट्रिक्स में कितने रोज हो गई? n1 रोज प्लस n2 रोज प्लस n3 रोज प्लस nk रोज। लेकिन टोटल नंबर रोज कितनी थी में? n थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को सिमिलर होना है, therefore n1 plus n2 plus n3 plus nk will have to be equal to, कोई चॉइस ही नहीं आपके पास, ठीक है? n3 plus nk is always going to be equal to, ठीक? Okay, so now we have the more difficult task of showing how this is possible। तो इसमें हमको कई सारे छोटी चीजें करनी पड़ेंगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एक परिभाषा से, राइट? तो throughout B is a finite dimensional vector space over F, ठीक है? तो मान लीजिए डेफिनेशन T belonging to AV is called nilpotent if T to the power K is equal to 0 for some K, ठीक है? T to the power K का मतलब क्या हो जाएगा? T composite T composite T composite T K times। T कहां से कहां तक है? T is a transformation from V to V, right? फिर एक और V to V तो T स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक और V to V तो T क्यूब हो जाएगा। तो if T to the power K is equal to 0 for some K, right? And likewise a square matrix A is called nilpotent if A to the power K is equal to 0 for some K. Further, if T to the power K is equal to 0, but T to the power K minus 1 is not equal to 0. 0 क्या है यहाँ पर? Null transformation।
यहां पर जीरो क्या है? नल मैट्रिक्स. तो t to the power k 0 but t to the power k minus 1 is not equal to 0, then k is called the index of nilpotency of right. और आपके लिए एक बहुत छोटा सा एनालॉगस डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ nilpotency स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है. अगर मैट्रिक्स मान लीजिए A है, such that a to the power k is equal to 0 but a to the power k minus 1 is not equal to 0, then we shall say that k is the index of nilpotency of this matrix A. ठीक है. तो ये एक कंसेप्ट है जो कि हम लोग बार बार इसका इस्तेमाल करेंगे, और अब देखिएगा कि जैसे मान लीजिए सपोज आई गिव यू, चलिए उदाहरण देखते हैं. ओके, एग्जांपल लीजिए. एग्जांपल let T from the vector space R3 to R3 be defined as, इसके एलिमेंट्स क्या है? ऑर्डर 3 टपल मान लीजिए x y z. तो हमको इसको भेजना है यहां पर किसी एलिमेंट में. इसके एलिमेंट क्या, वो भी ऑर्डर ट्रिपल है. तो कौन सा ऑर्डर ट्रिपल है? डेफिनेशन कहती है दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस z then x minus y plus z and x minus y. Right? Okay. So verify that. T is a linear transformation from R3 to R3, so it is an element of this thing. So now we can talk about कि nilpotent है कि नहीं, verify that this thing, and also that T is nilpotent of index 3. क्या देखना पड़ेगा? That is T cube is a null transformation and T square is not equal to 0. देखना पड़ेगा आपको. तो देखिए फॉर एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे आप? जब हम आपसे पूछे कि टी स्क्वायर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू टी ऑफ टी एक्स वाई जेड. दिस इज इक्वल टू व्हाट? टी ऑफ x minus y plus z, x minus y plus z, x minus y. ये किसके बराबर होगा? अगर मनी मन इसको मान लें आप x डैश, इसको मान लें y डैश और इसको मान लें z डैश, किसके बराबर हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, बताइए, दिस विल बी इक्वल टू x डैश माइनस y डैश प्लस z डैश plus z dash, then
x dash minus y dash plus z dash, I'm sorry, then x dash minus y dash, which is equal to, अब यहां पे लिखिए एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ, इसको लिखिए x डैश की वैल्यू रख दीजिए, इसके बराबर है y डैश की वैल्यू जो है z डैश, कुछ ना कुछ आएगा, हर सब चीज आ जाएगी ओनली इन टर्म्स ऑफ x y z, वो टी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो टी स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाएगी, फिर आप क्या कीजिए, कब कहना है नॉट इक्वल टू 0, तो कम से कम x y z के वैल्यूज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढिए जो कि आसान होगा, सच दैट द राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या जाएगा कि कम से कम एक पॉइंट R3 का ऐसा है, कम से कम एक, कि जिसकी वैल्यू अंडर टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहले आप निकाल लीजिए कि किसी भी एक्स वाई जेड की इमेज क्या आती है, वो निकाल लीजिएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद थोड़ा और प्रयास करके देखिए हम एक्स की वैल्यू क्या लें, वाई की वैल्यू क्या लें, जेड की वैल्यू क्या लें, कि राइट हैंड साइड में तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट 0 0 ना आए, तो सक्सेस हो जाएगा, ये होता है। एंड फाइनली फाइंड आउट सिमिलरली टी क्यूब निकालिए, जो भी आए इसको बोल दिया एक्स डबल डैश, सेकंड कोऑर्डिनेट बोल दीजिए वाई डबल डैश, थर्ड बोल दीजिए जेड डबल डैश, उसको निकाल लीजिए, फिर अल्टीमेटली सबको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप फिर पाइएगा, अगर हमने सच ठीक लिखा है तो आप पाइएगा कोई भी एक्स वाई जेड ले वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, बट एनीवे आई गिव एन आइडिया कि ये सब कैसे करना है आपको, राइट। तो कहने यू जस्ट यू वेरीफाई एवरीथिंग दैट टी इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी वेरीफाई कीजिए। क्या दिखाना पड़ेगा, टी ऑफ अल्फा टाइम्स one element of this thing plus beta times another element of this thing is called alpha t of that element plus beta t of that thing, तब जाके हो जाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। पहला जो ऑब्स्टेकल है ये क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर ये की ऐसा आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हमने आपको थोड़ा और सरल दे दिया, चलिए ये तो एक एग्जांपल हो गई, और थोड़ा सा सरल आपको दे देते हैं। वेरीफाइड है, ये तो आप तुरंत कर लेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स 0 1 1। सर वो टी क्यूब 0 आ गया है। ठीक है, अच्छी बात है, वही चाहते थे, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, दैट्स ग्रेट। कम से कम समझ गया, हमारा मतलब समझ गया तो बड़ी अच्छी बात है ना। सब लोग कीजिए, एक करेगा सब लोग कर सकते हैं, तो दैट्स गुड। तो ये तो तय हो गया कि ये चीज है, और फिर आप एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू और थोड़ा प्रयास कीजिए, ऐसा कॉम्बिनेशन तलाश कीजिए कि राइट हैंड साइड 0 ना आए, हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि दिस इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडेक्स 3, ये ले लीजिए, दिस इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। तो अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो क्या दिखाना है, स्क्वायर 0, exactly a square is equal to 0 but a is not equal to 0। ये दिखाई पड़ा, 0 तो है नहीं, नल मैट्रिक्स तो है नहीं, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो ऑब्वियस हो गया। मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 0 मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा आसानी से। तो ये मतलब होता है a matrix being important, राइट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, then I'll pass on to the next page। हो गया, यस सर हो गया। सर हो गया।
जैसे ही आ जाए बता दीजिएगा, सिग्नल दे दीजिएगा क्या आ गया। आ गया सर। ओके आ गया सर, आ गया, आ गया। ओके। तो अगर नहीं लिया था स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, नहीं तुम चले नेक्स्ट पेज पे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सर। थोड़ी आगे बढ़े। ओके ओके ओके, ऑल ऑफ यू, आई होप ओके। ओके सो this is screen. It, a square matrix A is nilpotent if and only if 0 is its only eigenvalue. ठीक है, तो हम आपको हिंट दे दें जो कि ऑलमोस्ट सॉल्यूशन के बराबर ही हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं करेंगे, लेकिन काफी कुछ आप बता देंगे, आप बता दीजिएगा। तो पहले मान लीजिए फर्स्ट, ये भगवान, फर्स्ट let A be nilpotent of index K, so that e to the power K is equal to 0 and e to the power K minus 1 is not equal to 0. क्या दिखाना है कि 0 is only eigenvalue. Now eigenvalues of A are, तो ये ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, if lambda is any eigenvalue of A, then AX is equal to lambda x or some x not equal to 0. परिभाषा है। Now A square x is equal to A of AX, which is equal to A of lambda x, which is equal to lambda of AX, and this is equal to lambda x, so this is equal to lambda x, and this means that this is equal to lambda square x, right? So likewise, A cube x, you can verify, is equal to lambda cube x, and eventually A to the power kx is equal to lambda kx. तो यहां पहुंच गए, बट सिंस A to the power k के बारे में मालूम है कि दिस इज 0,
ये साइड 0 हो गई, तो 0 will be equal to, therefore 0 will be equal to lambda kx. ये तो स्केलर है, तो स्केलर है, ये वेक्टर है, ये 0 है, तो या तो ये 0 हो चाहिए 0, लेकिन x 0 नहीं हो सकता है, x 0 नहीं हो सकता है, x 0, राइट. Therefore as x is not equal to 0, आपको झक मार के कंक्लूड करना पड़ेगा कि लैम्डा k is equal to 0. और लैम्डा किसका एलिमेंट है? फील्ड का एलिमेंट है, राइट. तो फील्ड में 0 डिवाइजर्स नहीं हो सकते हैं. तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो आपने क्या दिखाया? अगर लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू हो तो लैम्डा 0. लैम्डा कोई भी, जिसका छोड़ दीजिए, लैम्डा कोई भी आइगन वैल्यू तो लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट. देयरफॉर 0 is the only eigenvalue of, conversely, let स्टार होल्ड. हमें क्या दिखाना है? A is important, right? Then the roots of the characteristic equation of this thing, तो क्या होती है? A minus lambda I is equal to 0 are 0 only. क्योंकि आपने कहा है कि 0 तो ओनली आइगन वैल्यू, इसके रूट्स क्या आएंगे? केवल 0 ही आएंगे. अगर 0 आएंगे, जब आप इसको खोलते हैं, a माइनस लैम्डा आई को जब आप खोलते हैं, तो अगर a का मान लीजिए an क्रॉस n मैट्रिक्स क्या आता है? समथिंग टू द पावर लैम्डा n प्लस मान लीजिए अल्फा 1 टू द पावर लैम्डा n माइनस 1 प्लस लैम्डा 2, ऐसे कर कुछ आता है. और रिड्यूस हो जाएगी, राइट. यहाँ अल्फा 0 आ गया, ये आ गया. तो या कुछ लिख देते हैं, अल्फा 2 है ना, तो अल्फा 0 तक आया, ठीक है. ऐसे कुछ आपने लिख दिया, अल्फा n तक आएगा, सॉरी, ओके, आएगा कुछ आपका. तो अब चूंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसका रूट केवल 0 है, ये कैसे होनी चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? दिस शुड हैव द फॉर्म लैम्डा माइनस 0 to the power k for something. ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, बस ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है. इसकी शक्ल ये होगी, हमेशा ये होगी. लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये जो इक्वेशन, अगर मान लीजिए इसके रूट्स मान लीजिए होते लैम्डा माइनस lambda 1 into lambda minus lambda 2 into lambda minus lambda minus, ऐसा कुछ होता है. अगर lambda 1 lambda 2 lambda के इसके रूट्स होते, तो यू कैन डिकम्पोज इट, यू कैन फैक्टराइज दैट lambda minus lambda. यहाँ कुछ होता, मान लीजिए कुछ होता, मान लीजिए -1 to the power n, कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ होता है. लेकिन आपने कहा है कि सारे रूट्स जो है लैम्डा बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 0, ये भी जाएगा 0, ये भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा माइनस 0 टू द पावर के, जो लिखा हुआ है. सो विच इज सेम थिंग एज लैम्डा के. तो अब इसकी करेक्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? देन देयरफॉर 1 must be of the form lambda to the power k is equal to 0 for something. Now use
केली, हैमिल्टन, चलो वो क्या कहती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई, इसको सेटिस्फाई करने में क्या हो जाएगा? इट इज पावर के इज इक्वल टू 0। मेरी मतलब हम कहती है कि ये मैट्रिक्स जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर मैट्रिक्स ए है तो क्या हो जाएगा? इट इज पावर के इज इक्वल टू 0, व्हिच इज सेम थिंग एज सेइंग दैट ए इज निलपोटेंट। ठीक है, ये चीज हो गई पूरी। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी पहचान क्या है? उसकी सारी आइगन वैल्यूज केवल 0 के बराबर होगी, एंड कन्वर्सली आल्सो, राइट? सो दिस इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट निलपोटेंट मैट्रिसेस। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया सर। हो गया? ओके। तो अभी आपके 4-5 मिनट बाकी हैं, तो आई कैन क्विकली डू एक छोटा सा रिजल्ट कर लेते हैं, बाकी जो मेजर रिजल्ट फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब मान लीजिए, अब यहां से हमारा असली काम शुरू होता है, जो कि हमको अल्टीमेटली लीड करेगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे कैसे रूट्स जो हैं एफ में लाई करें, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग उसके जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में रख सकते हैं। इसको हम आई कॉल इट ए प्रोपोजिशन। ये थोड़ा सरल रिजल्ट है, मेन रिजल्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग लंबा नहीं करेंगे, हम उसको छोटे छोटे पीसेस पर तोड़ देंगे और फिर सबको मिला करके लंबे रिजल्ट का प्रूफ उनको मिला करके हो जाएगा। तो एज यूजुअल, लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ, देन if T belonging to AV is nilpotent, of index n, तो मान लो इसकी डायमेंशन है, तो n तो नहीं बोलेंगे, n1 बोल देते हैं n1, then there exists some element x of v जो कि 0 से डिफरेंट होगा, such that the set x tx t square x t to the power n1 minus 1 x, अब टी टू द पावर n1 x लिखने को फायदा नहीं, क्योंकि इसका इंडेक्स सब इम्पोर्टेंस n1 है, तो टी टू द पावर n1 तो 0 है ही, तो उसको आगे जाने की जरूरत नहीं, यही बंद कर दीजिए। दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्रूफ। टाइम कम है, लिखते जा रहे हैं। तो मान लीजिए लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है। मान लीजिए कि अल्फा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा 1 इंटू टी एक्स प्लस अल्फा 2 इंटू टी स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखे हम 1 2 अल्फा n1 माइनस 1 टी टू द पावर n1 माइनस 1 x is equal to 0। सबको दिखाना है इंडिपेंडेंट। क्या दिखाना चाहिए? If I take a linear combination of these things like this, such that not all of alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha n minus 1 is 0, then this is possible only when सब के सब 0 हो जाए। तो हमको क्या दिखाना है कि ये सब के सब 0 होंगे, राइट? हमारा मतलब क्या है? तो we wish to show that each alpha I is equal to 0, ये दिखाने के एक रीजन है। सपोज all alpha i's above are not 0, चाहे ये नॉन जीरो, चाहे ये नॉन जीरो, कई सारे नॉन जीरो हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। अगर ये 0 छोड़ दिया, ये 0 छोड़ दिया,
तो कहीं ना कहीं पहली बार हमको जब राइट से स्टार्ट लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो एक हमको पहला मिलेगा अल्फा आई जो कि नॉन जीरो होगा। तो मान लीजिए लेट अल्फा के बी द फर्स्ट फ्रॉम राइट coefficient which is not equal to 0. इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. Then one can be reduced to, अब चूंकि ये जीरो है ये जीरो है, शुरुआत कहां से होती है? अल्फा के से स्टार्ट होती है। हम अल्फा के स्टार्ट करते हैं, अल्फा के टी टू द पावर k x plus alpha k plus 1 t to the power k plus 1 x वगैरह 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 प्लस अल्फा n1 minus 1 t to the power n1 minus 1 x is equal to 0। तो हम क्या कर सकते हैं? जो टी की जो पावर है, सबसे लोएस्ट पावर क्या है? के है। तो हम क्या करते हैं? टी टू द पावर के को बाहर निकाल देते हैं। मतलब क्या बचेगा? अल्फा के एक्स प्लस अल्फा के प्लस 1 टी एक्स प्लस अल्फा के प्लस 2 टी स्क्वायर्ड एक्स प्लस कुछ आएगा वॉट एवर ये आएगा। ठीक है, जो भी लास्ट पावर है लिख लीजिएगा। सर फर्स्ट टर्म अल्फा के एक्स होगा। हमने क्या लिखा है? लेट अल्फा के विद द फर्स्ट विच इज नॉन जीरो। हाँ, क्योंकि उसके अल्फा के माइनस 1 तो जीरो था, देखा ना? फर्स्ट फ्रॉम राइट, राइट गलत लिख दिया है, राइट तो हमारा हाथ इधर हो गया, अच्छा स्क्रीन में कुछ और है, तो फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट लिखना चाहिए, सॉरी उसको काट दीजिए। ये सर लेफ्ट पर वो अल्फा के साथ एक्स मल्टीप्लाइड रहेगा। एक मिनट हम पहले इसको ठीक तो कर दें। ओके, नाउ दिस इज फ्रॉम लेफ्ट लिखना चाहिए था, अपना उल्टा हाथ भूल गया कहाँ होता है, फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका मतलब कि देखिए यहाँ पे अल्फा क्या है, पहला ये मिला, इसके पहले वाले सब जीरो हो गए, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पहला टर्म क्या मिलेगा? यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ पर कहीं ये बैठा हुआ है ना, ये भी तो बैठा हुआ है यहाँ पर, अल्फा के टी टू द पावर के एक्स से बैठा है कि नहीं? इसके पहले सब जीरो हो गए, तो पहला टर्म क्या मिलेगा आपको? ये वाला टर्म मिलेगा। हमने केवल क्या किया है, देखिए टी टू द पावर के, ये होगा क्या? ये तो स्केलर है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्या हो जाएगा? अल्फा के टाइम्स टी टू द पावर के एक्स। तो पहला टर्म यही है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? इसको आई कैन राइट एज, सेकंड टर्म को आई कैन राइट एज टी टू द पावर के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। बट दिस आई कैन राइट एज टी टू द पावर के इंटू टी टाइम्स अल्फा के प्लस 1 एक्स, कैसे लिख सकते हैं? वही चीज हमने यहां किया है, हमने केवल एक स्टेप बैक कर दिया है, लेकिन चीज वही है। तो इन सब में जो लोवेस्ट टी की पावर वो के है, उसको बाहर निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया। तो पहला टर्म क्या आएगा? अल्फा के एक्स, ये आएगा। सेकंड टर्म क्या आएगा? अल्फा के प्लस 1, क्योंकि हमने टी की पावर कितने निकाले, केवल एक टी बचेगा, तो टी एक्स आ जाएगा, ऐसे आपको बाकी मिल जाएगा। तो यू गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, एंड दिस आई कैन राइट एज, this I can write as this I can write as 0, ये हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। Okay, so you get this thing, you'll get this thing। अब हमने क्या किया कि
कि ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जीरो हो गया। अब हम क्या करते हैं, सबको छोटा सा नाम दे देते हैं। I'll call it okay, so what I'll do is एक और स्टेप लिख देते हैं, और ये पहला स्टेप क्या हो जाएगा, t to the power ये इसको लिख देते हैं अल्फा k t to the power k x is equal to माइनस टाइम्स, बाकी सबको धरनी चाहिए, ठीक हो जाएगा। इसको लिखें, सॉरी इसको लिखें t बस I'll just take another couple of minutes, t to the power k, इसको तुम इधर ले गए, इसको बाकी इधर ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला है t to the power k, तो हमने यहाँ निकाल दिया, तो ये जाएगा t to the power k अल्फा k plus 1 tx प्लस अल्फा k plus 2 t square x प्लस जो भी आए, इस पर इंटरेस्ट नहीं हमारा, बराबर जी, हमको ये मिल जाएगा। और व्हाट आई कैन डू इज दिस आई कैन राइट एज, अब चूंकि अल्फा के जो था ये नॉट जीरो था, ये जीरो नहीं था, क्योंकि फील्ड में है, ये फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होता है, देयरफॉर अल्फा के इन्वर्स एक्सिस्ट। फील्ड के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होता है, तो अल्फा के इन्वर्स एक्सिस्ट है, तो अल्फा के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया सब जगह, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा के इन्वर्स इनटू अल्फा के तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पर यू विल गेट समथिंग लाइक दिस थिंग, माइनस, इसको बाद में लिखेंगे t to the power k, लिख ही देते हैं, चलिए, अल्फा k इनवर्स अल्फा k प्लस 1 tx, यहाँ पे t है, यहाँ t, एक t यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, इसको प्लस 1 कर देते हैं, तो प्लस 1 कर देंगे तो हम t हटा देते हैं, दिस विल बी जस्ट x प्लस अल्फा k इनवर्स अल्फा k प्लस 2 tx एंड सो ऑन, ये आपको मिलेगा, यू विल गेट दिस थिंग, you get this thing, right? So you will get this thing which is equal to, अब ये जो बीच में जो लिखा हुआ है, इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं, माइनस t पावर k प्लस 1 y, where this whole thing I am denoting as this y. तो ये हमको मिल जाएगा, t to the power this thing is equal to this thing. Now ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इतने में हो जाएगा हमारा काम। हेलो सर, हाँ बोलिए सर इसके ऊपर वाली लाइन में जब आपने अल्फा के टी की पावर के एक्स इज इक्वल टू पूरा टर्म इधर ले आए, तो लास्ट में जाके ये इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है? सही पकड़ा आपने, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ले गए ना, 0 क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सही बोला, नहीं गलत है ना, यू आर राइट, ठीक है, 0 नहीं लेगा तो खत्म हो गया काम, इसका काम खत्म हो गया। अब हम ये कह रहे थे कि यहाँ तक आप पहुंच गए और इसको हमने छोटा सा नाम दे दिया y, हमको इसकी बहुत डिटेल में हमारा इंटरेस्ट नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा कितना है, t to the power k था, ये माना था। तो अब आप देखिए यहाँ से therefore t to the power n1y, अब चूंकि t to the power n1 0 है, क्योंकि इसकी इंडेक्स पोटेंशियल कितनी थी, n1 थी, ये 0 है, तो 0 हो जाएगा,
So this I can write as इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं t to the power कैसे लिखें इसको, k plus 1 और यहाँ क्या लिखें हम, और जगह चाहिए हमको थोड़ी सी, तो आई विल टेक दिस, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू t to the power something into t to the power I want k plus 1 y. तो यहाँ क्या लिखें, यहाँ लिखें क्योंकि n1 चाहिए तो आई विल n1 से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे इसको, आई कैन राइट लाइक दिस थिंग, ठीक है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस टी के, सो दिस इज इक्वल टू टी टू द पावर n1 माइनस k माइनस 1 इंटू माइनस टी के एक्स, and this is equal to minus t to the power n1 minus 1 into x. और ये जो चीज है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ रिस्पॉन्स n1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore t to the power n1 minus 1 not equal to 0 is not equal. अच्छा एक चीज अब लिखना भूल गया, हमसे बहुत भूल हो गई, आपने किसी ने हमको टोका भी नहीं, x कहाँ से आया, तो हमको यहाँ लिखना चाहिए था, अपनी जगह पे ऐड कर लीजिएगा, since t to the power n1 minus 1 is not equal to 0, there exists some x such that t to the power n1 minus 1 x is not equal to 0. इतना हमको इसी से स्टार्ट करना चाहिए था, है ना, वो हमसे चूक हो गई कि since t to the power n1 minus 1 0, इसका मतलब हो जाएगा कि ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब क्रमश का एलिमेंट है जिसकी इमेज जीरो नहीं है, वो एलिमेंट मान लीजिए x हो गया, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। और एक और चीज है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन है 0 को 0 पे ले जाएगा, तो चूंकि ये इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, सेट दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो x नॉट इक्वल टू 0, ये भी चाहिए हमको। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं, क्योंकि ये निलपोटेंट इंडेक्स n1 है, तो t to the power n1 तो 0 है, लेकिन t to the power minus 1 is not equal to 0, सो एक नाइट हमको x मिलना चाहिए नॉन जीरो, जिसकी वैल्यू अंडर t to the power n1 minus 1 is not equal to 0, राइट, ये चीज मिलनी चाहिए, है ना। इसको जरा बड़ा लिख दें, t to the power n1 minus 1, पास तो मुश्किल है लिखना, x इज नॉट इक्वल, ये चीज इंपॉर्टेंट है, x कौन सा है, अब हमने क्या किया कि उस x से स्टार्ट किया, लेट इस x, ये जो x मिला उसके लिए दिखाना, ऐसा कैसे हो गया, जस्ट अ मोमेंट। तो ये जो हमको जो x था, फिर हमने इस x से स्टार्ट किया था, ये जो हमने लिया था सेट, जो सेट था हमारा ये x वगैरह, ठीक है। तो ओके, हम यहां तक पहुंच गए, तो दिस इज यहाँ 0 इज इक्वल टू इसका, ये बराबर इसके आ गया, और ये 0 नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको एक चीज गड़बड़ मिल गई, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 0 है, कि ये साइड 0 नहीं है, राइट। तो
which is absurd. Which is absurd. कि ये कह रहा है कि 0 is not equal to 0, एक तरफ 0 है, एक तरफ 0 नहीं है, तो कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ी की जड़ क्या है? गड़बड़ी की जड़ ये है कि सपोज all alphas are not equal to 0, ये इसकी जड़ है, इसकी जड़ ये है। तो इस एब्सर्डिटी की जड़ ये है, इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि सभी अल्फाइज को 0 होना पड़ेगा, राइट? देयरफॉर अल्फा आई इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी आई। तो जब भी हम लिखेंगे इसको ऐसे 0 का, तो सब के सब अल्फा 0 दिस, सब के सब आ जाएंगे आपके 0। तो अगर इस सेट का नाम बी होता, अगर इस सेट का नाम बी दे देते तो क्या आ जाएगा? Therefore B is linearly independent. ये दिखाना था। So this will be our last result today है, हमारा लास्ट रिजल्ट होगा। और इसके बाद क्या आगे करेंगे, इसका ले लीजिए आप। ऑलरेडी आई हैव ओवरशॉट माय टाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है? सर हाँ बोलिए। ऑल आइगन वैल्यूज अगर 0 हो जाए मैट्रिक्स की, तो फिर तो वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के बाद भी 0 हो जाएगा। तो फिर वो बीज लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब इस पे लिमिट कहाँ आ गया? इंडिपेंडेंट कहाँ पे आ गया? इसमें 0 कहाँ पे आ गया? सर आपने नीचे लिखा है ना बीज लीनियरली इंडिपेंडेंट। नहीं वो तो ठीक है, वो तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे आ गया कि ऑल आइगन वैल्यूज 0, ये कहाँ पे आ गया? सर ऊपर आपने लिखा है देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। तो बी किस चीज को? ये अल्फा इज आइगन वैल्यू थोड़ी ना है। आपको अगर लीनियर इंडिपेंडेंस की परिभाषा याद है तो ये है x1, x2, xn, ये वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट कब? जब भी अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा xn 0, वेयर अल्फा और अल्फा n क्या है? केवल स्केलर्स, ये नहीं आइगन वैल्यूज। whenever alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n xn is equal to 0, then each of alpha 1 alpha 2 alpha n should be 0। ये जो इसमें जो ये जो लिखे हुए हैं, ये जो आपके हैं ये अल्फा 0 अल्फा 1 कोई आइगन वैल्यू थोड़ी ना है, कोई भी स्केलर। इसमें कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि आइगन वैल्यूज क्या है, 0 है, इसका कोई जिक्र नहीं है। दे आर जस्ट स्केलर्स, राइट? तो ये जो है स्केलर्स हैं, तो जब भी इन एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा कि ये 0 होगा, तो सारे के सारे कोफिशिएंट्स ये भी 0 होंगे। ये हम कह रहे हैं, यही चाहते हैं ये दिखाने के लिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये कहीं इस पे कहीं आइगन वैल्यूज का तो जिक्र ही नहीं हुआ है, ठीक है? आप इसको पुराने वाले से जोड़ रहे हैं, पुराने वाले रिजल्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। वो रिजल्ट था रिगार्डिंग निलपोटेंट मैट्रिसेस, इस पे कहीं निलपोटेंसी है नहीं, है ना? तो ठीक है, दिस इज निलपोटेंट, देन देयर एक्सिस्ट सम दिस थिंग। तो इसमें आइगन वैल्यूज कोई जिक्र नहीं है, तो आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा। नहीं तो आप हमसे दोबारा पढ़ के हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अगर तुरंत आप अपने सवाल को ठीक से नहीं बता पा रहे, आपके दिमाग में कोई उलझन होगी, उसको क्लियर कर लीजिए, अपन बता दीजिएगा, ठीक है? इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पूरे हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे, है? ठीक है, कल हम क्लास नहीं लेंगे, फिर परसों, ठीक है? ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। थैंक यू सर।